प्रतिरोध मार्च शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव इसका जो है वो अग्रगण्य है। इसके तेजस्वी यादव के मार्गदर्शन में उनके जो मार्ग बनाए हुए हैं, जिसने मार्ग प्रशस्त किया है, उस मार्ग पर कई अनुयायी जो आरजेडी के हैं वो चल पड़े हैं। ये जो प्रतिरोध मार्च हो रहा है वो महंगाई के खिलाफ है। यानी भारत में जिस कदर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ते नज़र आ रहा है, उसी के प्रतिरोध में ये प्रतिरोध मार्च आज निकाला जा रहा है। हमारे साथ आरजेडी के नेता हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आज जो प्रोग्राम है आपका वो मूलतः किस मुद्दे पर आधारित है। ये जो आज का जो प्रतिरोध मार्च जो है, यह एक राज्य का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। जहां बाढ़, सुखाड़, भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीब गुरबा पूरी तरह से त्रस्त है। लेकिन एक तरह से आपको दिखाया जाता है कि ये बहुत बड़ी बात है, उसको आपको दूसरा कान पकड़ करके उसके से ले लिया जाता है। आप किसी भी चीज़ का जो है कि आप आकलन कीजिए ना, छोटी से छोटी वस्तु पर अगर दाम बढ़ता है तो उसका इनडायरेक्ट रूप से किस पर प्रभाव, वो कहाँ से आता है, जो पूर्ति होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र में बैठी हुई सरकार है, आज हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरा बिहार उनके विरोध में मार्च में सड़कों पर उतर चुका है। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी का खींचा हुआ जो लाइन है, एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल है, लड़ाई आर पार की है। गरीब गुरबों की लड़ाई है, दलित शोषित वंचितों की लड़ाई है, रिक्शा ठेला चालकों की लड़ाई है, गरीब और मजलूम लोगों की लड़ाई है। पूरा देश महंगाई से त्रस्त हो रहा है, गरीब गुरबा कराह रहा है। एक बात और आपसे हम ये जानना चाहते थे कि ठीक है, देश में इस तरह के जो व्याप्त हैं भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई की मार कमोबेश सब लोग झेल रहे हैं, आप भी झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं। लेकिन अपने राज्य में नीतीश कुमार मुखिया हैं राज्य के, और ये महागठबंधन जो है इनका गठबंधन के साथ चल रहा है, बीजेपी के साथ। ये गठबंधन में है बीजेपी के साथ, वे लोग उसका समर्थन करते हैं। इसलिए जनता भी उनको जो है कि छोड़ने वाली नहीं हो, चाहे कोई भी आदमी हो गठबंधन में बीजेपी के साथ। ये देश का मामला है, गरीब का मामला है, वंचित का मामला है, शोषित का मामला है, रिक्शा ठेला चालकों का मामला है। लेकिन राज्य में नीतीश कुमार को तो चाहिए था कि कम से कम कुछ सोचे, ख्याल करे, क्योंकि पिछड़ा राज्य है ये, गरीबों का राज्य है ये। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी गठबंधन में है, और गठबंधन का कुछ धर्म होता है जो जीते हुए और मरते हुए भी निभाना पड़ता है। लेकिन अंत समय जब पानी सर से जब ऊपर बहने लगेगा और जनता जब खोजेगी तो क्या करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। आपकी फौज जो है वो सड़क पे उतर गई है और सेनापति ऑफिस में बैठे हैं, क्या कहेंगे? ये फौज हमारी नहीं है, ये जनता की फौज है जी। हम सब जनता के सिपाही हैं, लेकिन हमारा सगुना मोड़ से शुरू हो रहा है जी जी। और कार्यालय से आए हुए भी साथी यहाँ से निकल गए जी। और आयकर गोलंबर पर चारों तरफ से साथी आकर के इकट्ठे हैं। वहाँ से आने के बाद महागठबंधन के सभी नेता, संपूर्ण कांत के अगुआ और 74 के नायक और उनके सभी साथी उस आंदोलन के नायक को माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद सभी लोग डाक बंगला चौक तक पैदल जाएंगे जी। तो देखो, इस सारी चीज़ों के बीच में कहीं एक व्यक्ति कहीं खड़ा हो जाए तो सारी चीज़ें बिखर जाती हैं। अभी तो मुझे सारी गाड़ियां जो वहाँ आएंगी, शायद लगता है कि हज़ारों में गाड़ियां हैं, इस पर लोग हैं और हज़ारों लोग पैदल हैं। इस पूरी भीड़ को नियंत्रित कैसे किया जाए, वो मेरी आप भी कर्तव्य का हिस्सा है। सभी गाड़ियां बोलो कहाँ खड़ी होंगी? सारी गाड़ियों को खड़ा होना है मिलर हाई स्कूल के मैदान में, और मैं देख रहा हूँ ताला बंद है। तो हम ताला बंद की स्थिति में हम बिना
उसे खुलवाए चल दें तो आखिर ये गाड़ियाँ तो पूरी सड़क जाम हो जाएंगी। तो समझ लो कि हमें आम आदमियों की परेशानी के लिए लड़ रहे हैं, परेशान करने के लिए नहीं। हमारे दुकानदार भाई, हमारे साथी, हमारे अन्य जगहों पर जाने वाले लोग, यात्रा करने वाले यदि रुक गए तो अभी तत्काल हम जिस उद्देश्य को लेके चल रहे हो एक छोटा सा परेशानी का कारण यदि हम बन जाएं तो मकसद हमारा नहीं ना है। और ये पूरे हमारे खेत खलिहान व्यापारी सबकी हमारे सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम हमारा नहीं है। जिस समस्या से ग्रस्त है ये भारत और बिहार, ये प्रतिरोध मार्च कर करके एक बिहार फिर से रास्ता दिखा रहा है। दंगाइयों उन्मादियों इस देश को आग में मत झोंको। 72 के क्रांतिकारी लोगों की संतानें आज उनसे भी अधिक क्रांतिकारी हो चुकी हैं। और कोई भी मुल्क अराजकता का शिकार हो जाए, वहाँ की जनता नहीं इसको बर्दाश्त कर सकती है। हुकूमतें देश का निर्माण नहीं करती। संविधान के मुताबिक सर्वोच्च ताकत जो भारत के जन में है, वही जन अपनी व्यवस्थापकों का, कहीं मुख्यमंत्री, कहीं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे पदों पर लोगों को बैठाते हैं कि अव्यवस्था का शिकार ये मुल्क ना हो। और अव्यवस्था का शिकार जब ये मुल्क होने लगता है तो जनता सारी ताकत अपने हाथों में ले लेती है और उनको विदा कर देती है कि अराजकतावादी सरकार आप जाओ, आप शासन संभाले लायक नहीं हो। महंगाई है, भयानक अकाल और सूखा है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचारियों की लड़ाई आप दिल्ली देख रहे हो, दिल्ली से उनके प्रतिनिधि का जो पटना तक हैं। ऐसे हालात में आम जन जब सत्ता पक्ष विफल हो जाए तो विरोध पक्ष की तरफ उसकी निगाह उठती है और विरोध पक्ष जब कर्तव्यहीनता दिखाता है तो जनता का मन बहुत छोटा हो जाता है। जनता का उत्साह न मरे, जनता समस्याओं से उसको निजात दिलाना। आज विपक्ष सड़क पर है, सड़क पर, और नेतृत्वकर्ता आज के दिन आज की समस्या है और उसी समस्या को हल करने के लिए महागठबंधन के सभी साथी तेजस्वी के नेतृत्व में इस पूरी पटना जो बिहार की राजधानी है उसका जो मुख्य केंद्र है डाक बंगला चौक, एक लंबी यात्रा करते हुए लोग यहाँ पहुँचेंगे, जहाँ जयप्रकाश जी को भी माल्यार्पण करके वही फिर से शपथ, आप जिस क्रांति के दीप आपने जलाया था, हम आपकी संतानें, हम कभी भी उसकी बुझने नहीं देंगे। हम आपके मार्गदर्शन में संपूर्ण क्रांति और सप्त क्रांति के नायकों के निर्देश को लेकर के कर्पूरी ठाकुर का प्रदेश, जहां लालू प्रसाद जी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, आज सभी लोग ग्रामीण, नौजवान, शिक्षक और विद्यार्थी सभी सड़क पर उतर चुके हैं। यानी कहा जाए कि इस बार फिर से वही दोहराया जाएगा, संपूर्ण क्रांति दोहराई जाएगी तेजस्वी जी के नेतृत्व में। सर, एक सवाल और बनता है यहाँ पे कि बीजेपी की जब सत्ता नहीं थी केंद्र में, तो उस वक्त जब गैस सिलेंडर के दाम बढ़े थे या प्याज वगैरह टमाटर के तक के दाम बढ़ गए थे, तो उनके नेता जो है वो धरना प्रदर्शन पर बैठ गए थे जंतर मंतर पर और इंडिया गेट के पास। अब जो है वो सत्ता में है और तो ये बातें उनको समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्या वाकई में विपक्ष कमज़ोर है? उनको हर बात समझ में आ रही है, लेकिन जिन अरबपतियों के प्रतिनिधि हैं, अरबपतियों को ये भरोसा है कि जनता ने इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। उनके धन और दौलत की बदौलत हम जन के
खरीद करके और उनके द्वारा निर्वाचित सरकारों को खरीद करके विस्थापित करके हम सरकार बना रहे हैं। अब वो सरकार नहीं है, वो दुकानदार हैं। और दुकानदार का एक ही इच्छा होती है कि शरीर के खून तक भी निकाल लो, लेकिन अपनी तिजोरी को भरते रहो। खेत और खलिहानों के किसानों और मजदूरों के बहते हुए पसीने इनकी तिजोरियों तक गई, अभी पेट नहीं भर रहा है, लेकिन उनके वस्त्र को उतार लेंगे, उनको भीखों रख करके भारत के अन्न को निर्यात करके सोना खरीद करके दौलत इकट्ठा कर लेंगे और मोदी का जय जय बोलते रहेंगे कि उनकी दौलत के मुताबिक उनका जो दौलत से खरीदा हुआ एक नौकर केवल प्रधानमंत्री केवल जिसका नाम है वो हमारे लिए बहुत कामयाब है, उसका प्रचार करते रहो, प्रसार करते रहो। लेकिन भूल जा रहे हैं 130 करोड़ आबादी, ये गांधी का देश कभी गोडसे का देश नहीं बन सकता है। जिन समाजवाद की स्थापना के लिए ये भारत का लोकतंत्र और भारत का संविधान बना है, आज वफादार आम जन उस विद्रोह पर जाना चाहता है, अभी विद्रोह कर रहा है। और विद्रोह न होने पावे, हम लोग चाहते हैं कि एक विरोध को नई दिशा दे करके एक निर्णात्मक भूमिका अदा करके हम सत्ता बदलें और जन इच्छा की आकांक्षा के अनुरूप सरकार को निर्माण करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के जगदानंद सिंह जी हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि ये सरकार नहीं बल्कि दुकानदार है जो अपनी दुकानदारी आराम से चला रहा है।